हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणितिका में। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेट रिप्रेजेंटेशन पे। सेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सेट को कैसे लिखना है। ठीक है, सेट को कैसे लिखना है। तो सेट को लिखने के या सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेन तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो कहलाता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है, और जो दूसरा तरीका है वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो पहला तरीका है टेबुलर फॉर्म जो है, उसका एक दूसरा नाम भी है, उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। तो आइए इनको देखते हैं एक एक करके। जो पहला फॉर्म होता है वो होता है टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए जो हमारा सेट दिया गया है ना, वो सेट है नेचुरल नंबर्स का एक सेट है जो कि लेस देन 7 है, यानी 7 से छोटा नेचुरल नंबर्स का सेट हमको दिया गया है और उस सेट को हमको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि एक कर्ली ब्रैकेट लेंगे, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और इसके अंदर जो भी सेट के एलिमेंट्स है उसको एक एक करके हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 है, तो जो पहला आएगा वो आएगा 1, फिर जो दूसरा आएगा वो होगा 2, जो तीसरा आएगा वो 3, फिर ऐसे ही करके 4, 5 और 6। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के उनको एक एक करके सबको लिखते हैं हम। ठीक है, और उन एलिमेंट्स को हम कॉमा की हेल्प से सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो आइए एक दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका हो सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, अब इस सेट को हमको लिखना है टेबुलर फॉर्म में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लेंगे और हम सारे एलिमेंट्स को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना शुरू करेंगे और सबको कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो आइए लिखते हैं 1, फिर कॉमा, फिर 3, फिर कॉमा, फिर 5, फिर कॉमा, 7, कॉमा, 9। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, तो ये इस सेट का टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, और उस एग्जाम्पल में हम लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स लेस देन 12। ठीक है, तो इस सेट को हमको लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, फिर इसके अंदर हर एक एलिमेंट को लिखेंगे। तो आइए हर एक एलिमेंट को लिखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट हो जाएगा हमारा 2, फिर जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा 3, फिर कॉमा देंगे, फिर 5, फिर कॉमा, फिर 7, फिर कॉमा, 11, और फिर क्योंकि अब इससे ज़्यादा कोई दूसरा प्राइम नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम नहीं है जो 12 से छोटा हो, तो अब कर्ली ब्रैकेट को यहाँ बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है इस सेट का टेबुलर नोटेशन हो गया। ठीक है, ये इस सेट का सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12 का टेबुलर नोटेशन हो गया, या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, या रोस्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, या रोस्टर फॉर्म हो गया। तो आइए जो दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पहला एग्जांपल है हमारा वो है सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स greater than 0 and less than 12। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक सेट दिया गया जिसमें हमको इवन नंबर्स को लिखना है जो
या ठीक है, इस सेट में जो इवन नंबर्स है वो 0 से बड़े हैं और 12 से छोटे हैं। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ना हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट जो भी उस सेट में एलिमेंट है ना, जो भी उस एलिमेंट के प्रॉपर्टी से लिखते हैं। तो आइए इसको हम कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं। तो मान लीजिए इस सेट को हमने बोल दिया बी, ठीक है, तो ठीक है, रहने इसको हम नाम बाद में देंगे, फिलहाल इसको हम पहले लिखते हैं। तो उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे, ठीक है, और उसमें एक लिखेंगे एक्स, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और फिर लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू 2n, ठीक है, यानी x एक इवन नंबर है 2 इंटू एन, और x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 12, ठीक है, समझ में आ गया आपको। यानी x एक ऐसा नंबर है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कि एक इवन नंबर है, यानी x इक्वल्स टू 2n। आपको पता है कि जो 2n होता है वो क्या है, कैसा नंबर होता है, वो एक इवन नंबर होता है। और x जो होता है, और x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जो हमने यहाँ लिखा है। साथ ही साथ x जो है वो लेस देन 12 भी है, ठीक है। तो अब बताइए इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑब्वियस है कि वो एक इवन नंबर होंगे, और वो ग्रेटर देन 0 होगा और वो लेस देन 12 होगा। तो अगर x एक एलिमेंट है इस सेट का, तो x क्या होगा, इवन नंबर होगा, और x ग्रेटर देन 0 होगा, और x लेस देन 12 होगा, ठीक है। अगर इस सेट को हम इसी सेट को अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको देखते हैं। टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसी सेट को, इस सेट को हम लिखेंगे ब्रैकेट में और 2, ठीक है, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो ये जो है ये टेबुलर फॉर्म हो गया इस सेट का, और ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो यदि आप सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाए ना पहले, अगर आपको लिखना है तो थोड़ा आसान होता है कि आप उसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लें, ठीक है, तो उससे थोड़ा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आसान हो जाता है। और खासकर अगर आपने अभी अभी इसको लिखना शुरू किया है या अभी आपने सीखना शुरू किया है तो थोड़ा आसान होता है कि आप पहले उसको टेबुलर फॉर्म में लिखें और फिर उसके बाद आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, ठीक है। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म को देखना, टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाना थोड़ा आसान होता है। तो पहले हम लोग टेबुलर फॉर्म देखते हैं, ठीक है, इसका टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में हम क्या करेंगे, सिंपली कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो कौन कौन से प्राइम नंबर है लेस देन 10, 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो यही वो नंबर्स हैं जो कि लेस देन 10 है। अब आइए इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इसी सेट को लिखते हैं, ठीक है। इस सेट को हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम पहले लिखेंगे ब्रैकेट, फिर लिखेंगे x, और फिर एक वर्टिकल लाइन डालेंगे, और फिर इसको हम लिखेंगे x इज ए प्राइम नंबर एंड x इज लेस देन 10। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हमने लिख तो दिया, लेकिन इसे पढ़ेंगे कैसे। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि x इज सच दैट, इस लाइन को हम पढ़ते हैं सच दैट x एक प्राइम नंबर है, x इज ए प्राइम नंबर एंड x इज लेस देन 10, ठीक है।
तो एक तरह से ना ये जो x है ना, ये आपके हर एक एलिमेंट को दिखा रहा होता है। ये x आपके सेट के हर एक एलिमेंट को दिखा रहा होता है, ठीक है। तो अगर x इस सेट का एलिमेंट है तो क्या होना पड़ेगा x को? x एक प्राइम नंबर होगा और x 10 से छोटा होगा, है ना। तो x जो है, ये जो वेरिएबल हमने लिया है x, ये x क्या करता है, ये हर एक एलिमेंट को दिखा रहा होता है, इस सेट के हर एक एलिमेंट को दिखा रहा होता है, ठीक। तो आइए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं हम। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया सेट ऑफ odd numbers less than 7, ठीक है। तो आइए आसान करने के लिए सबसे पहले इसको हम थोड़ा टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो टेबुलर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इसके अंदर सबको लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करके। तो लिखते हैं सबसे पहला क्या हो जाएगा, 1, 3 और 5, और तो कोई नहीं है जो 7 से छोटा हो और ऑड नंबर भी हो, ठीक है। तो हमने इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब इसे हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे हम। तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, हम ब्रैकेट लेंगे, फिर एक लिखेंगे x, फिर एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज एन odd number and x is less than 7, ठीक है। अब देखिए हमने जो इस सेट को लिखा है इसको कैसे पढ़ेंगे हम, x is such that ये लाइन हमारा पढ़ा जाता है such that x is an odd number, ठीक है, and x is less than 7। इसको हम जनरली एंड की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो कॉमा होता है ना इस वर्टिकल लाइन के बाद जो होता है ना कॉमा, इसको हम पढ़ते हैं एंड की तरह, ठीक है। x is an odd number and x is less than 7। अब देखिए हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x is such that x equals to 2n+1, ठीक है। आपको पता है कि हर ऑड नंबर को हम 2n+1 में लिख सकते हैं, और n कौन कौन से वैल्यूज ले सकता है। तो यदि हम n को दे 0 तो हमारा 1 आ जाएगा, n को दे 1 तो हमारा 3 आ जाएगा, और n को दे हम 2 तो हमारा 5 आ जाएगा। लेकिन हम इससे ज्यादा हम n को कोई वैल्यू नहीं दे सकते हैं, वरना जो भी वैल्यू आएगा x का वो इस सेट से बाहर चला जाएगा, ठीक है। इस सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम इसी सेट को इस फॉर्म में लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो एलिमेंट्स तो सेम ही होने चाहिए, चाहे हम किसी भी फॉर्म में लिखें, चाहे टेबुलर फॉर्म में लिखें या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, एलिमेंट्स हमेशा सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया, इसी चीज को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया है ऐसे, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे x is such that x equals to 2n+1 and n can take values 0, 1 and 2, ठीक है। and n can take values 0, 1 and 2। तो अगर हम यहाँ से इसको x की वैल्यूज अगर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 into 0 plus 1 यानी 1, x equals to 2 into 1 plus 1 यानी 3, और x equals to 2 into 2 plus 1 यानी कि 5, यानी कि n अगर इस तीन वैल्यूज को देंगे तो हमको बस ये तीन वैल्यूज ही मिलेंगी, और क्योंकि हमें पता है कि सेट में बस ये तीन एलिमेंट्स ही हैं, तो ये हमारा एकदम सही सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अब आइए हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्टिंग वीडियोस में थोड़ा समय दें तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आइए एक फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं और ये लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं।
हम इसमें लेते हैं कि सेट ऑफ natural numbers which are multiples of 5 and less than 35। ठीक है, तो ये जो सेट है हमारा, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है जो कि 5 के मल्टीपल्स है, ठीक है, और 35 से कम है, ठीक है, जो भी नेचुरल नंबर्स है इस सेट में। तो आइए इजी के लिए, यानी सबसे पहले हम इसको थोड़ा टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि उसको लिखना थोड़ा आसान होता है। टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं इस सेट को, पहले थोड़ा आसान होता है। तो ब्रैकेट ओपन, अब इसके हर एक एलिमेंट को हम लिख देंगे। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, यानी 5 का जो मल्टीपल होगा वो खुद 5 हो जाएगा, है ना। नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, ये ध्यान रखिए, 0 नहीं होगा इसमें। तो 5 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, और फिर 30 हो जाएगा। क्योंकि हमको 35 से छोटा लेना है तो हम 30 तक ही लेंगे, ठीक है। अब इस सेट को हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम, सिंपल वैसे ही, फिर ब्रैकेट लेंगे और लिखेंगे x इज सच दैट x इक्वल्स टू, क्योंकि हमको 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5n एंड n कैन टेक वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज दे सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 5 टाइम्स 6 इज 30, तो हम n को 6 तक ही लेंगे, ठीक है। तो ये इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये इसी सेट का ये टेबुलर फॉर्म हो गया और ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर आप देखें तो अगर हम x की वैल्यूज निकालना चाहें तो x हो जाएगा 5 टाइम्स 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 टाइम्स 2 करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 टाइम्स 3 करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 टाइम 4 करेंगे तो 20, और x इक्वल्स टू 5 टाइम्स 5 करेंगे तो 25, और x 5 टाइम्स 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस सेट में 5 10 15 20 25 और 30 ही है, यानी कि ये और ये सेम से ये और ये सेट जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक सिंपल सा क्विज है। इसमें जो आपका सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है और आपको इसका टेबुलर फॉर्म लिखना है, ठीक है। आपको इसका टेबुलर फॉर्म लिखना है। तो अपने आंसर कमेंट्स में लिखें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।